नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब नजर मुख्य समाचारों पर। वैदिक मंत्रोच्चार और सर्वधर्म प्रार्थना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी नए संसद भवन की आधारशिला। कहा, नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का होगा साक्षी, 21वीं सदी के नए भारत की आकांक्षाएं करेगा पूरी। राज्यसभा से भारत के संघात्मक व्यवस्था को मिलता है बल। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के विकास के लिए राज्यों की मजबूती को बताया जरूरी। देशवासियों से नए भारत के निर्माण के लिए प्रण लेने की अपील की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में उम्मीद जताई कि नई संसद के साथ पुरानी संसद समरसता के साथ रहेगी खड़ी। कहा, नए संसद भवन के डिजाइन और इंटीरियर में विविधता में एकता की झलक देगी दिखाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, नए संसद भवन में जनप्रतिनिधियों को जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का मिलेगा भरपूर मौका। सरकार किसानों के साथ बातचीत को हर वक्त है तैयार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान संगठन सरकार के प्रस्तावों पर फिर से करें विचार। सारी शंकाओं को दूर करने का दिया भरोसा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला। केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर तलब की राज्यपाल से रिपोर्ट। जेपी नड्डा ने कहा, पश्चिम बंगाल में प्रशासन और कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन की आधारशिला रखी। आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक मौके पर राज्यसभा टीवी की खास पेशकश, नए संसद का शिलान्यास। संसद भवन निर्माणांगत्वेन आधारशिलास्थापन पूजनाख्यं कर्षस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरश्रुतेः। Where he raised his arms. अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर भारत का लोकतंत्र करीब 73 साल का हो गया है। लोकतांत्रिक भाषा में कहें तो अब ये युवा हो चला है। लाजमी है, जब पाँव बड़े होते हैं तो ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा उम्मीदें और सपने भी बड़े होने लगते हैं। आधुनिक और युवा भारत के इन्हीं सपनों के प्रतीक को मूर्त रूप देने के लिए आज पहली ईंट रखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होगा। आधुनिक भारत की नई संसद का ये है रचनात्मक चित्रण और आज इस भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। समारोह में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो सारा वातावरण नादस्वरम की पवित्र ध्वनि से गूंज उठा। छह पुरोहितों की उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया।
और पूरे विधि विधान के साथ आधारशिला रखी। आधारशिला स्थापन लग्न काले नवग्रहाः सुप्रीताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सुमुहूर्तः सावधानाः सुलग्नाः सावधानाः। इसके बाद प्रधानमंत्री ने संसद भवन के शिलान्यास समारोह के मद्देनजर पट्टिका का अनावरण किया। अंकित है 10 दिसंबर 2020 की वो तारीख जब कोरोना काल में पूरा विश्व आशंकित है। भारत बढ़ चला है नए संकल्पों की ओर। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन और दूसरे धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे, जिन्होंने प्रार्थना की। सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, तुम्हारे काज सवारे। इस मौके पर नए संसद भवन के ऊपर बने एक वित्र चित्र का भी प्रदर्शन किया गया। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। इस समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों के अलावा कई देशों के राजदूत और उच्चायुक्तों ने भी शिरकत की। इस मौके पर राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह समेत कई हस्तियां भी मौजूद रहीं। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। देश का मौजूदा संसद भवन कुछ सालों बाद पुराना हो जाएगा। ये भवन देश की आज़ादी के संघर्ष का गवाह रहा। इसने लोकतंत्र को पनाह दी और पाल पोस कर बड़ा किया। नए संसद भवन के आधारशिला के वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया कि नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत के आशा और आकांक्षाओं का संसद भवन होगा। नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए नए संसद भवन की आधारशिला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। देश में अब भारतीयता के विचारों के साथ नई संसद बनने जा रही है। हम देशवासी मिलकर संसद के नए भवन को बनाएंगे। जब भारत अपनी आज़ादी के 75वें साल का जश्न मनाएगा, तब संसद की इमारत उसकी प्रेरणा होगी। जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए, तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है, जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। ऐसे में हम सभी का दायित्व है कि 21वीं सदी के भारत को एक नया संसद भवन मिले। इसी कड़ी में ये शुभारंभ हो रहा है। इस भवन में बना प्रत्येक कानून, इन कानूनों के निर्माण के दौरान संसद भवन में कही अनेक गहरी बातें, ये सब हमारे लोकतंत्र की धरोहर है। ये इमारत अब करीब करीब 100 साल की हो रही है। बीते दशकों में इसे तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए निरंतर अपग्रेड किया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ही बार दीवारों को तोड़ा गया है, कभी नया साउंड सिस्टम,
कभी फायर सेफ्टी सिस्टम, कभी आईटी सिस्टम, संसद का ये भवन अब विश्राम मांग रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए संसद भवन की आंतरिक साज सज्जा भारतीय संस्कृति के साथ क्षेत्रीय कला, शिल्प और स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमाम भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को खुद में सहेजे और राष्ट्रीयता की भावना को जीवंत रखते हुए बनेगी नई संसद। लेकिन भारत में संसद का इतिहास तो काफी पुराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दुनिया में 13वीं शताब्दी में मैग्ना कार्टा से पहले भारत में 12वीं शताब्दी में ही भगवान बसवेश्वर ने लोक संसद की शुरुआत कर दी थी। नए संसद भवन की नींव रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है और संसद भवन इन सब का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के वक्त भारत के लोकतांत्रिक अस्तित्व पर ही सवाल उठाया गया था, लेकिन हमने उन सारी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। संसद भवन की शक्ति का स्रोत, उसकी ऊर्जा का स्रोत हमारा लोकतंत्र है। आजादी के समय किस तरह से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर संदेह और शंकाएं जताई गई थी, ये इतिहास का हिस्सा है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने उन आशंकाओं को न सिर्फ गलत सिद्ध किया है, बल्कि 21वीं सदी की दुनिया भारत को अहम लोकतांत्रिक ताकत के रूप में आगे बढ़ते हुए देख भी रही है। प्रधानमंत्री ने उस मंत्र को भी बताया जिसकी वजह से भारत में लोकतंत्र न केवल जीवित है बल्कि बेहद सफल भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में मैग्ना कार्टा लागू होने से पहले ही भारत में लोक संसद और जनसभा शुरू हो चुकी थी। मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में ही भारत में भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंटपम अस्तित्व में आ चुका था। अनुभव मंटपम के रूप में उन्होंने लोक संसद का न सिर्फ निर्माण किया था बल्कि उसका संचालन भी सुनिश्चित किया था। प्रधानमंत्री ने 10वीं सदी में चोल साम्राज्य के दौरान लोकतांत्रिक पद्धति के इस्तेमाल की बात करते हुए कहा कि 1000 साल पहले से जारी महासभा आज भी वहां वैसी ही लगती है और ये बात हमारी लोकतांत्रिक पद्धति की मजबूती को दर्शाती है। कृति मिश्रा के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। पूरे देशवासियों को चल पड़ने के लिए निमंत्रण देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में लोकतंत्र के इतिहास की बात करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र का प्रमाण देश के कोने कोने में मिलता है। उन्होंने कहा कि गणपति, समिति और सभापति जैसे शब्द भारतीय संस्कृति के मूल्यों में समाये हुए हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में लोकतंत्र के प्रमाण पूरे देश में देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतिहास की बात करते हुए कहा कि हजारों साल पहले हमारे यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित गणतंत्र और गणराज्य हुआ करते थे। लोकतंत्र का हमारे इतिहास देश के हर कोने में नजर आता है, कोने कोने में नजर आता है।
कुछ शब्दों से तो हम बराबर परिचित हैं। सभा, समिति, गणपति, गणाधिपति, ये शब्दावली हमारे मन मस्तिष्क में सदियों से प्रवाहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। उन्होंने लोकतंत्र को जीवन का मंत्र और तंत्र भी कहा। प्रधानमंत्री ने ऋग्वेद का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें भी लोकतंत्र के विचारों की बात कही गई है। हजारों साल पहले रचित हमारे वेदों में से ऋग्वेद में लोकतंत्र के विचार को समज्ञान यानी समूह चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में देखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हम अपने लोकतंत्र का गुणगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही समय के साथ व्यवस्थाएं बदलती रही हैं, प्रतिक्रियाएं बदलती रही हैं, लेकिन आत्मा लोकतंत्र ही रही। कृति मिश्रा के साथ मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखते हुए गुरु नानक देव जी का जिक्र किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि राजनीति में हमेशा मतभेद होते हैं, लेकिन हमें संवाद का रास्ता नहीं भूलना चाहिए। पीएम ने देशवासियों से अपील की कि 2047 में जब आज़ादी के हम 100 साल मना रहे होंगे, ऐसे में हमें देश सेवा का रास्ता संवाद के माध्यम से चुनना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, जब लग दुनिया रही है नानक, जब लग दुनिया रही है नानक, किछु सुनिए किछु कहिए। यानी जब तक संसार रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए। कुछ कहना और कुछ सुनना, यही तो संवाद का प्राण है, यही लोकतंत्र की आत्मा है। नए संसद भवन की आधारशिला रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से नए भारत के निर्माण के प्रण लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि तमाम देशवासियों को राष्ट्रहित के लिए काम करना होगा ताकि पूरी दुनिया में भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में याद किया जा सके। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश हित से बड़ा और कोई हित कभी नहीं होगा। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश की चिंता अपनी खुद की चिंता से बढ़कर होगी। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश की एकता अखंडता से बढ़कर कुछ नहीं होगा। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश के संविधान की मान मर्यादा और उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति जीवन का सबसे बड़ा ध्येय होगी। नए संसद भवन की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे भारत का फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत होता है। राज्य की मजबूती से ही राष्ट्र की मजबूती मुमकिन है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बल देती है। राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, राष्ट्र की मजबूती के लिए राज्य की मजबूती, राष्ट्र के कल्याण के लिए राज्य का कल्याण, इस मूलभूत सिद्धांत के साथ काम करने का हमें प्रण लेना है। नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संदेश पढ़ा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए संदेश में उम्मीद जताई कि नई संसद के साथ पुरानी संसद समरसता के साथ खड़ी रहेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि नए संसद के डिजाइन और इंटीरियर में विविधता में एकता की झलक दिखाई देगी। It's indeed a momentous milestone in the journey of our strong and vibrant democracy. In the process, the past will not be discarded. The heritage, if anything, will have a better chance of conservation. The new building will stand alongside the present Parliament House in harmony, joining our past with the future in seamless manner. I am glad to note that the design and interiors of the new Parliament complex have been planned to capture the richness and diversity of our regional arts, crafts, textiles, architecture and culture. Thus, it will be an expression of unity in diversity of our traditional ethos as well as values of the new India. वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए संदेश में शुभकामना देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए संसद भवन में जनप्रतिनिधियों को जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए उचित जगह मिलेगी। I am hopeful that your transformative vision, the Sat Sankalp, will get translated into Siddhi, and in the new parliament, the country's public representatives will find a congenial space to debate public issues in a collegial manner. We consolidate and build upon the strengths of our parliamentary system. It's my fervent hope that the new parliament will become the sacred venue for us to strengthen the India's democratic roots and propel it onto a faster, sustained, inclusive development trajectory. It should become a forum for building upon the ancient Indian traditions of debates and dialogues, arguments and agreements, analysis and synthesis, with a view to improving the quality of polity and the quality of life of every citizen in the country. देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नए संसद भवन के शिलान्यास को संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यादगार दिन बताया। उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र के नए मंदिर का निर्माण सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक संपन्न। देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उम्मीद जताई कि नया संसद भवन देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करेगा, साथ ही सार्थक संवाद के माध्यम से सहमति बनाने की देश की प्राचीन परंपरा को और भी जीवंत करेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि नया संसद भवन जन कल्याणकारी और उपयुक्त मंच भी प्रदान करेगा। नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नया संसद भवन देशवासियों के विश्वास और आकांक्षा का प्रतीक होगा। भविष्य में हमारे संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए ये भवन में विस्तार की संभावना नहीं है। हमारा देश लोकतंत्र के लिए परिपक्व हो चुका है। हम आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। विकास के नए आयाम भी हमने तय किए हैं। देश की जनता का सपना है कि उन्हें संसद का एक नया आधुनिक भवन मिले। इससे पहले आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज का दिन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के इतिहास के लिए अहम है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र और गणतंत्र सबसे पुराना है। जब भी डेमोक्रेसी की चर्चा होती है और जो डेमोक्रेसी का नैरेटिव है उसमें इस बात की जानकारी शायद कम है कि गणतंत्र और लोकतंत्र भारत में बहुत पूर्व से विद्यमान रहे हैं। जब यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत में 302 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व में आए थे तो उन्होंने भारत में गणतंत्र को देखा था और अपनी पुस्तिका इंडिका में इसकी चर्चा भी की थी। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिलान्यास कार्यक्रम में आए मेहमानों का
शुक्रिया अदा किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस नया भवन का निर्माण के लिए संसद के द्वारा निर्णय लिया गया था। मुझे खुशी है कि आज इस काम का शुभारंभ हो चुका है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद समर्पित करता हूं और आपके उद्बोधन भाषण के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूं। इस चारित्रिक समारंभ के लिए महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति अपने शुभकामना व्यक्त की है। उनके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं। संसद भवन निर्माणांगत्वेन आधारशिला स्थापन पूजनाख्यम कर्षस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरश्रुतेः where he raised his arms. अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर शांति नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई, जिस पर आप देख रहे थे राज्यसभा टीवी की खास पेशकश। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों से हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि नए कानूनों में एमएसपी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों को एक प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है, जिसके जरिए किसानों की हर शंका का समाधान किया जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस बात की कोशिश की गई है कि गांव और कृषि यह आत्मनिर्भर बने, समृद्ध बने और देश के नवनिर्माण में इसका योगदान अधिकतम हो सके। इसलिए ये सब चीजें सिलसिलेवार एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इसलिए कानूनों के माध्यम से भी हमने द्वार खोलने की कोशिश की है। लेकिन इस पर कुछ किसानों की जो भ्रांति थी, उस भ्रांति को भी दूर करने के लिए हमने प्रस्ताव यूनियंस को भेजा है। मैं आपके माध्यम से पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान उनके काफिले पर हमला किया गया है, जिसके बाद से ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर है। जेपी नड्डा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में असहिष्णुता का माहौल है, यहाँ पे प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं। उन्होंने कहा ममता सरकार प्रजातंत्र के लिए घातक है और बीजेपी इस तरह की घटना को सहने वाली नहीं। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और आने वाले चुनाव में जनता इस प्रकार की सरकार को नकार देगी। आज आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं, बाहर के विंड स्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं? मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा। इसके लिए हम काम करने वाले हैं। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे कोविड महामारी को लेकर अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश जो है वो एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं।